नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में लालू के सिंगापुर से लौटने के बाद बड़ा खेल होने जा रहा है, ऐसी चर्चा पटना के सियासी गलियारों में बड़े जोर शोर से हो रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बिहार के सीएम बन जाएं, लेकिन नीतीश ने इशारा कर दिया कि 2025 से पहले वो गद्दी छोड़ने के मूड में नहीं है, जिसके बाद आरजेडी की टेंशन बढ़ गई और आरजेडी के कई नेताओं ने नीतीश से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। बता दें कि नीतीश कुमार का इतिहास जो है वो लालू प्रसाद यादव को धोखा देने और कोसने वाला रहा है। सबसे पहले 1994 में कुर्मी आंदोलन के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी होने के बाद भी लालू के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और बिहार में तथाकथित जंगल राज को खत्म करके सीएम की कुर्सी पर बैठने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद 2005 में जाकर नीतीश कुमार को बिहार में सत्ता में आने का मौका मिला। इसके बाद 2015 में लालू प्रसाद ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर से नीतीश को अपनाया, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने 2017 में लालू प्रसाद यादव को धोखा दिया। लेकिन जब 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी से जुड़े महागठबंधन में शामिल हुए, तब आरजेडी नीतीश कुमार से सतर्क हो चुकी है, ऐसा दावा राजनीति के जानकार करते हैं और उनका कहना है कि इस बार नीतीश के पलटी मारने से पहले ही आरजेडी बड़ा खेल कर देगा। देखिए, खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल आएगा, इस बात की पूरी संभावना है। और इसके पीछे की वजह मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में लगातार विफलताओं की श्रृंखला बना रही है, उनकी नीतियाँ विफलताओं के मामले में कीर्तिमान बना रही है, तो उसका असर जाहिर तौर पर, चूंकि आरजेडी उनके साथ सत्ता में साझेदार है, तो आरजेडी और तेजस्वी की सेहत पर भी है। और इस बात की चर्चा बिहार में उनके आरजेडी के विधायकों के बीच, उनके संगठन के बीच भी तेज है और बिहार के लोगों में भी तेज है। जो बिहार के वोटर हैं, सोचने वाले लोग हैं, उन सब में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार की विफलताओं के चपेटे में कब तक तेजस्वी और आरजेडी रहेगी। देखिए, 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और तेजस्वी यादव की लीडरशिप में ही उभरी थी, तो जाहिर है उनके समर्थक या बिहार के वो वोटर जिन्होंने तेजस्वी के कारण आरजेडी को वोट किया, तो सब लोग चाहते थे कि नेतृत्व तेजस्वी के हाथ में होगा। अब जब सरकार बनी है आरजेडी और जेडीयू की, तो तीसरे नंबर की पार्टी के पहले नंबर के नेता नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है ये चर्चा होगी कि लीडरशिप तेजस्वी के हाथ में आए। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही बिहार की सियासत में तेजस्वी खुद को स्थापित कर चुके हैं। अगर वर्तमान बिहार विधानसभा की स्थिति भी देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हमेशा सत्ता को अपने हाथ में रखने पर भरोसा रखने वाली आरजेडी आखिर कब तक नीतीश के कुर्सी छोड़ने का इंतजार करेगी। दावा ये किया जा रहा है कि ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब बिहार में सिंगापुर से इलाज कराकर आएंगे, तो नीतीश के हाथ में दिल्ली की सियासत का झुंझुना पकड़वाकर जो है सीएम की कुर्सी तेजस्वी के लिए खाली करवा लेंगे। नीतीश कुमार बड़ी चतुराई के साथ अपना रिजर्वेशन कुर्सी पर रखते हुए कहते हैं 2025 में नेतृत्व सौंपेंगे, तो क्या आरजेडी इतने दिन तक रुकी रहेगी? और क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से लीडरशिप लेने की जरूरत है? इसको लेकर भी चर्चा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो खुद तीसरे नंबर की पार्टी है, आरजेडी तो पहले नंबर की पार्टी तेजस्वी के दौर में ही बनी है। और हाल के उपचुनाव को भी देख लीजिए, तो इन सब चीजों को जोड़ करके, खासतौर पर शराब के बाद जो फजीहत हुई है, शराब से मौत, जहरीली शराब से, उसके बाद जो नीतीश कुमार की फजीहत है, उस सब को देखते हुए नीतीश की पॉलिटिक्स से कैसे आरजेडी अलग हो और तेजस्वी और आरजेडी की संभावना बिहार की सियासत में बनी रहे, बची रहे, उसका आकर्षण बचा रहे, इसलिए जाहिर तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। और इस बार मुझे लगता है ये सब कुछ आरजेडी की तरफ से होगा। खैर, दावों का है, दावे तो होते रहते हैं, चर्चाएं तो चलती रहती है। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से कब वापस आते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद की कुर्सी कब छोड़ते हैं, इस पर भी सवाल लगा हुआ है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।